यह नदी भारत में समुद्र तक की अपनी यात्रा में 5 राष्ट्रीय उद्यानों और कम से कम 20 वन्यजीव अभयारण्यों का पोषण करती है। अतुल्य भारत को देखने के अनेकों तरीके हैं। उनमें से एक है नदी परिभ्रमण। ये एक प्राचीन तरीका है जब लोग नदियों को पार करने के लिए नाव का प्रयोग किया करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। अब नाव के साथ-साथ मोटर बोट और क्रूज़ भी चलने लगे हैं। भारत में रिवर क्रूज़ टूरिज़्म के तहत एमवी गंगा विलास जहाज़ यात्रा अपने सफ़र में 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, जो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज़ है। लेकिन अगर आप पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी पर रिवर क्रूज़ का आनंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। और दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर क्रूज़ सफ़ारी के लिए। और ये सफ़ारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो पहले अभी हम टिकट वगैरह ले लेते हैं। यहाँ पर डेली छोटे-छोटे राउंड 1 डेढ़ घंटे के राउंड के लिए सुबह, दोपहर और शाम को क्रूज़ की यात्राएँ चलती रहती हैं, जिनके टिकट भी बहुत ही नॉमिनल हैं। तो अभी हम इवनिंग सफ़ारी के लिए आपको लेकर चल रहे हैं। हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को देखने की जो लालसा है हमारी, उसे हम इस छोटे राउंड में भी कवर करके थोड़ा बहुत तो ज़रूर देख लेंगे। क्रूज़ पे जाने वाले यात्री काफ़ी आगे निकल गए हैं। मैं भी जल्दी-जल्दी चलती हूँ क्योंकि क्रूज़ लग गया है। देखिए आप सामने कितनी सारी कुछ फेरीज़ हैं, कुछ दूसरी भी छोटी बोट्स भी हैं, शायद दूसरे टापू पे जाने वाली होंगी। और यहाँ हम बता दें आपको कि असम की जीवन रेखा माने जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी अपने किनारे पर रहने वाली कई पारिस्थितिक तंत्रों और वन्य जीवों के अस्तित्व के संरक्षण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। असम में आज बड़े स्तर पर लोगों का जीवन इसी पर निर्भर है। यहाँ की लोक कलाओं और लोकगीतों में भी ब्रह्मपुत्र नदी का जिक्र होता है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम में कई बड़े मंदिर भी हैं, जिनमें से मुख्य है उमानंदा, जिसे हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया। उसका लिंक हम ऊपर दे दे रहे हैं, आप उसे देख सकते हैं दोबारा। और अब क्रूज़ के भीतर चलते हैं। यहाँ देखिए क्रूज़ में नीचे और ऊपर दोनों जगह बैठने की सुविधा है। नीचे की तरफ रेस्टोरेंट भी है और बार भी है। और ऊपर हम तो चलना प्रेफ़र करें। पहले पहुँच गए हैं और आप लोग को हाय कर रहे हैं। ये सभी फॉरेस्ट ऑफिसर्स ही हैं। ये देखिए, मैं कैमरा पैन करके आपको दिखाती हूँ। और क्रूज़ में हमारी टिकट के साथ में ही स्नैक्स और टी की व्यवस्था थी। शाम भी हो गई है, तो पहले हम भी इनको जॉइन करते हैं, चाय-वाय पीते हैं। कैमरा पैन करके ब्रह्मपुत्र नदी का नज़ारा दिखाती हूँ आप लोगों को। ब्रह्मपुत्र नदी परिभ्रमण यात्रियों के साथ इतना कुछ साझा करता है, जो असम के कल्चर और ब्रह्मपुत्र नदी के सीक्रेट्स को जानने के लिए अति आवश्यक है। ये तो सभी आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश 3 देशों में बहती है। इसका उद्गम स्थल हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग ज़िले में स्थित मानसरोवर झील के निकट हुआ है। प्रकृति के रोमांचक दृश्यों को देखने वाले पर्यटकों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक से बढ़कर एक सीन देखने को मिल जाएँगे।
और ये हमारे जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स फ्रेंड्स हैं, इनके बीच में फॉरेस्ट को लेके काफ़ी डिस्कशन चल रहा और इन्होंने मुझे बताया कि यह नदी भारत में समुद्र तक की अपनी यात्रा में 5 राष्ट्रीय उद्यानों और कम से कम 20 वन्यजीव अभयारण्यों का पोषण करती है। काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उनमें से एक है और ये जो सामने आप टापू देख रहे हैं, ये काज़ीरंगा नेशनल पार्क का ही हिस्सा है। यहाँ की सुंदरता को देखकर ब्रह्मपुत्र नदी का इतिहास, स्वरूप और भौगोलिक विस्तार को भी समझना ज़रूरी है। मध्य तिब्बत की एक घाटी में झील के रूप में बहने वाली यह नदी असम में पहुंचते ही विशाल रूप धारण कर लेती है। कहीं-कहीं पे इस नदी की चौड़ाई 20 मील तक हो गई है। असम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बंगाल देश में प्रवेश करते ही इसे यमुना के नाम से जाना जाता है। पद्मा यानी गंगा की मूल शाखा के साथ मिलकर मेघना कहलाती है, जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी 2,948 किलोमीटर लंबी है और दुनिया की 19वीं सबसे लंबी नदी है। इसकी जल धारा 19,200 क्यूबिक लीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार यह उत्तरी भारत के इस महान जलमार्ग को मात्रा के मामले में शीर्ष 10 में शामिल करती है। यह एक विशाल जलमार्ग है जो अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा से स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली पृथ्वी की एकमात्र नदी है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड फॉरेस्ट डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू-सैखोवा जैव मंडल रिजर्व यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी होकर गुजरती है। ये जंगल, जंगली घोड़ों और जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। सदियों से मानव द्वारा जंगलों का दोहन करने के बावजूद ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ क्षेत्र में आने वाले घास के मैदान और जंगल दुर्लभ वन्यजीवों की शरणस्थली है। सुरखाब है वो ब्राह्मणी डक या रूडी शेल्डक या सुरखाब। सूरज की रोशनी जहाँ-जहाँ जैसे-जैसे पड़ रही है, उस हिसाब से पानी का रंग भी बदलता जा रहा है। कहीं ब्राउन है, कहीं ब्लैक है, तो कहीं पे रेडिश है और ऑरेंज है। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी को भगवान ब्रह्मा का पुत्र माना गया है। इसीलिए पुत्र के समान ये और नदियों से विस्तृत है। ऐसी भी मान्यता है कि जब माँ कामाख्या रजस्वला होती है तो उस दौरान नदी का पानी लाल रहता है। ये था हमारा रिवर क्रूज का सफ़र। सनसेट हो चुका है और अब अंधेरे के बाद तो कुछ ज़्यादा मज़ा आएगा नहीं, तो हम यही लेते हैं आपसे अनुमति।